हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम स्टैंडर्ड 10th की जीना ढूंढा यह संत कबीर जी के दोहे पढ़ने वाले हैं। चलिए हैं। कबीर जी का परिचय। इनका जन्म लगभग 1398 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु लगभग 1518 मगहर उत्तर प्रदेश में हुई। यह भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के संत कवि कबीरदास समानता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। आपकी रचनाओं में धार्मिक आडंबर और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह दिखाई देता है। मानवता ही आपका धर्म है। आपने किसी भी बाह्य आडंबर कर्मकांड की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादगी भरे जीवन को अपनाया है। आपकी भाषा सहज, सरल और सुबोध है। आपकी उलटबासियाँ और रहस्यवाद प्रसिद्ध है। उलटबासिया का अर्थ है घुमा फिरा कर बोलना, सीधे सीधा न बोलते हुए घुमा फिरा कर बोलना, यह उनका प्रसिद्ध था। प्रमुख कृतियाँ हैं साखी, सबद, रामायणी। इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है और आज के जो दोहे हैं यह भी बीजक नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। तो चलिए अब कविता शुरू करते हैं। पहला दोहा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। पंथी का अर्थ है पथिक, राहगीर। इस दोहे में कवि संत कबीर जी कहते हैं कि धन या विद्या प्राप्त कर बड़ा आदमी हो जाने पर मनुष्य में बड़प्पन आ जाता है। कोई व्यक्ति बड़ा हो गया और वह किसी का हित नहीं करता है तो उसके बड़ा होने से कोई लाभ नहीं होता, कोई फायदा नहीं है। उसका बड़ा होना उस खजूर के पेड़ की तरह है। जो खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन अगर कोई पथिक, कोई राहगीर अगर उसके छाया में बैठना चाहे, आराम करना चाहे, विश्राम करना चाहे तो उसे छाया नहीं देता। उसी तरह फल भी उसके इतने दूर रहते हैं कि वो पाना मुश्किल होता है। किसी के हाथ में उसके फल आसानी से नहीं आते। दूसरा दोहा है। शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना नहीं ले। तो इस दोहे में संत कबीर जी गुरु और शिष्य के बारे में बताते हैं कि गुरु का जो शिष्य है वह ऐसा होना चाहिए कि उसने गुरु के प्रति सब कुछ अपना निछावर कर देना चाहिए। उनके चरणों में सब कुछ निछावर कर देना चाहिए। अपने अहम भाव का त्याग करके गुरु को सर्वस्व समझना चाहिए, यानी सब कुछ अपना गुरु के चरण में समर्पित कर देना चाहिए। और गुरु भी ऐसा होना चाहिए कि जो अपने शिष्य को हर दृष्टि से मार्गदर्शन करे, उसे ज्ञान प्रदान करे और हर तरह से वो दुनिया में, जग में जीने के योग्य बनाए और इसके बदले में उससे कुछ भी पाने की उम्मीद ना रखे। ऐसा गुरु होना चाहिए। अगला दोहा है। कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। यहाँ पर साधु का अर्थ है सज्जन व्यक्ति, गंधी का अर्थ है इत्र बेचने वाला, गंध का अर्थ है सुगंध, बास का और सुबास का भी अर्थ है सुगंध। तो संत कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा साधु की संगत में रहना चाहिए। सज्जन व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति कैसा होता है? इत्र बेचने वाले के समान।
जैसे अगर हम इत्र बेचने के वाले के साथ हमें रहेंगे तो वो भले हमें कुछ ना दे, लेकिन जब हम लौटेंगे तो उससे इत्र की खुशबू ज़रूर हमारे साथ आती है। उसी तरह से इत्र वाले के समान ही एक सज्जन व्यक्ति साधु होते हैं कि उनके साथ अगर हम हमेशा रहेंगे तो भले ही वह हमें कुछ नहीं देते हुए दिखाई देगा कि वो हमें कुछ दे रहे, ऐसा हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी उनसे अच्छी बातें, अच्छी आदतें हम ज़रूर साथ लेकर आएंगे। उनसे हमें अच्छी बातें सीखने के लिए मिलती है, तो हमेशा सज्जन व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। अगला दोहा है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव के श्वास से लोह भस्म हो जाए। दुर्बल का अर्थ है कमज़ोर व्यक्ति। तो संत कबीर जी कहते हैं कि कमज़ोर व्यक्ति को, दुर्बल को कभी भी सताना नहीं चाहिए। उसकी आह में बहुत शक्ति होती है। ऐसे दुर्बल व्यक्ति को, मजबूर व्यक्तियों को सताने से उसकी हाय हमें लगती है और वो बहुत ख़तरनाक होती है। उसका उदाहरण देते हैं कि जैसे लोहार की धौकनी होती है। धौकनी का अर्थ है कि जो आग सिलगाने के लिए जो जानवर की खाल से बनी हुई एक निर्जीव चीज़ है वो धौकनी। तो उससे, उसकी सांस से, उसकी हवा से वह वहाँ पर आग जलाता है। कौन? लोहार। तो उसमें इतनी शक्ति होती है, और निर्जीव चीज़ है धौकनी, लेकिन फिर भी उसके आग से, उसके अग्नि से, उसकी आग से लोहे जैसा धातु भी भस्म हो जाता है। तो इसी तरह से कमज़ोर व्यक्ति की हाय होती है कि उसकी हाय बहुत खतरनाक होती है। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर बाहे चोट। कुंभ का अर्थ है घड़ा। यहाँ पर शिष्य को एक मिट्टी के घड़ा बताया है कि शिष्य मिट्टी के घड़े के समान होता है। उसे गुरु अपने कठोर, उसे निर्माण करने के लिए, उसे अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए गुरु अपने शिष्य को कटु वचन सुनाते हैं, डांटते हैं, क्योंकि उसके जो गलत आदतें, उसके जो दुर्गुण है, जो दोष है, वह दूर हो सके। जिस तरह से, और उसी तरह से जब उसे ज़रूरत पड़ती है तो अपने हृदय से, अपने दिल से उस पर कृपा दृष्टि रखते हैं, उसे सहारा देते हैं। जैसे एक कुम्हार जब मिट्टी का घड़ा बनाता है तो वह क्या करता है? उसे बाहर से, अंदर से सहारा देता है और बाहर से चोट देता है, क्योंकि अंदर के जो उसकी, जो भी उसके दोष बाकी है तो उसे ठीक कर सके और एक अच्छा घड़ा बना सके। तो उसे दोषों को, वो घड़े के दोषों को दूर करने के लिए ऊपर से वो चोट देता है, लेकिन अंदर से अपने हाथों से सहारा देता है। उसी प्रकार गुरु भी जब ज़रूरत पड़ती है अपने शिष्य के दोषों को, दुर्गुणों को दूर करने के लिए, वो अपने कठोर वचन से, कठोर वचन की चोट देता है, कठोर शब्दों की चोट देता है, लेकिन उसे हमेशा हृदय से सहारा प्रदान करता है और एक अच्छा इंसान बनाता है। तो यहाँ पर गुरु एक कुम्हार की तरह है और शिष्य एक घड़े की तरह। जाको राखे साइया, मारी न सके कोई, बाल न बाका करी सके, जो जग बैरी होय। यह दोहा तो सभी को पता है कि ईश्वर जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई भी नहीं मार सकता। भले ही पूरा संसार, पूरा जग उस व्यक्ति का दुश्मन हो जाए, फिर भी कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता, जिस पर ईश्वर की कृपा हो। अगला दोहा है, नैनो अंतर आवतु, नैन झापी तो ही लेव, ना मैं देखो और को, ना तो ही देखन देव। नैन का अर्थ है आँखें, झापी का अर्थ है
ढांपना यानी पलक झपकाना। तो यहाँ पर संत कबीर जी कहते हैं, हे प्रभु, आप मेरी आँखों में समा जाइए और मैं अपनी आँखों को बंद कर लूँ। आपके अलावा मैं किसी को भी ना देखूं, न मैं अन्य को देखूं और न ही तुम्हें किसी अन्य को देखने दूं। मैं अपनी आंखें बंद करके सिर्फ आपको ही देखता रहूं। अगला दोहा है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यहाँ पर लाल का अर्थ होता है पुत्र या बालक, लेकिन यहाँ पर लाल का अर्थ है ईश्वर। तो संत कबीर कहते हैं कि ईश्वर की महिमा सारी दुनिया में व्याप्त है। जहाँ देखिए वहाँ ईश्वर की छवि विद्यमान है। भक्त जब ईश्वर की महिमा को देखने गया तो वह स्वयं भी उस महिमा के रंग में रंग गया, अर्थात वह ईश्वर की महिमा से एकाकार यानी ईश्वरमय हो गया। हर जगह ईश्वर ही ईश्वर है और वह एकाकार हो गया, मग्न हो गया ईश्वर में। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। कस्तूरी जो है वो हिरन के यानी मृग का अर्थ है हिरन और हिरन के नाभि के पास होती है। तो यहाँ पर संत कबीर जी कहते हैं कि जो मृग होता है यानी हिरन होता है उसके नाभि में ही कस्तूरी होती है, लेकिन वो हिरन को ये पता नहीं होता कि मेरे ही पास से यह कस्तूरी की खुशबू आ रही है, सुगंध आ रही है। वह उसकी सुगंध से अभिभूत होकर उसे प्राप्त करने के लिए यहाँ वहाँ जंगल जंगल ढूंढता फिरता है। मृग यहाँ वहाँ ढूंढता रहता है कि ये कस्तूरी को मैं प्राप्त करूँ, यह सुगंध को मैं प्राप्त करूँ, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि मेरे ही अंदर यह सुगंध है, यह कस्तूरी है। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के शरीर में ईश्वर विद्यमान है। यहाँ पर घट का अर्थ है शरीर। तो ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के शरीर में विद्यमान है, लेकिन मनुष्य अज्ञानवश उसे यहाँ वहाँ बाहर ढूंढता रहता है। वह अपने अंदर विद्यमान ईश्वर को नहीं पहचान पाता, जबकि अपने अंदर ही ईश्वर है और वह बाहर ही ढूंढते रहता है। अगला दोहा है, जिन ढूंढा तिन पाइया गहिरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन रहा किनारे बैठ। पैठ का अर्थ है प्रवेश करना और बौरा का अर्थ है बावरा, पागल। तो संत कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना कठिन है। उसे प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जिस तरह से एक रत्न को प्राप्त करने के लिए गोताखोर को अंदर तक पानी में डुबकी लगाना पड़ती है और सागर के अंदर तक जाकर वह मौल्यवान जो रत्न है उसे बाहर निकालता है, उसी प्रकार उसे बहुत श्रम करना पड़ता है, तब रत्न बाहर वह निकाल सकता है। तो इसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम और लगन की आवश्यकता है। जिन लोगों ने ज्ञान रूपी सागर के गहरे जल में डुबकियां लगाकर ईश्वर को ढूंढा, उन्हें ही ईश्वर रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हुई है। जो व्यक्ति संसार सागर में डुबकियां लगाने से डरता है, वह किनारे ही बैठता है, डरता है, वह संसार सागर के यानी संसार को सागर की उपमा दी गई है। तो संसार सागर के किनारे ही बैठा रहा और ईश्वर की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो ज्ञान रूपी सागर के जल में डुबकियां लगाना पड़ती है। जो तो को कांटा बुवे ताही बोऊ तू फूल, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल।
त्रिशूल का आपको अर्थ पता ही है, त्रिशूल। तो यहाँ पर संत कबीर जी कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे राह में, तुम्हारे मार्ग में कांटा बिछाता है, यानी तुम्हारा बुरा चाहता है, तो भी तुम उसका बुरा मत करो। तुम अगर वो आपके मार्ग में कांटे बोता है या कांटे बिछाता है, तो आप उसके मार्ग में फूल बिछाओ, यानी उसके बुराई का बदला अपनी भलाई से दो। बुराई का बदला बुराई से नहीं देना चाहिए, तो उसके साथ हमेशा भला करो, क्योंकि तुम्हें तो अपने किए हुए अच्छे कर्मों का फल मिलेगा ही। जो कांटे बोएगा उसे कांटे ही मिलेंगे, और जो दूसरों के राह में कांटे बिछाएगा उसे बदले में कांटे ही मिलेंगे। अगर कोई कांटे बिछाएगा तो कांटे मिलेंगे, बल्कि उसे त्रिशूल मिलेंगे, उससे बड़ा बुरा उसका परिणाम बुरा होगा। लेकिन हमने हमेशा दूसरों के राह में फूल बिछाना चाहिए, तो हमेशा हमें उसके बदले में फूल ही मिलेंगे, यानी हमारे कर्मों का अच्छा फल हमें मिलेगा, क्योंकि अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्म का फल और ज़्यादा बुरा मिलता है। इस तरह से संत कबीर जी ने अपने दोहे द्वारा हमें शिक्षा